हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी साहित्य भक्ति काल का यहाँ पर हम रिवीजन करने वाले हैं। कम से कम 200 क्वेश्चन है लगभग जो आपको देखने को मिलेंगे, वन लाइनर, है ना। और इनका हम फटाफट से रिवीजन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको बार बार, जितनी ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे चीज़ों का, उतनी ही अच्छे से आपको क्वेश्चन है जो याद होते चले जाएंगे। तो हिंदी साहित्य भक्ति काल अब आपका लास्ट टाइम है पेपर का, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मायने रखती है वो है रिवीजन। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? एक सेकंड। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो ये 12 मानी जाती है, ठीक है। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? 12 है। और जबकि नैनार जो वैष्णव है, उनकी संख्या आप बताना कमेंट बॉक्स में कितनी है। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का, वैसे ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये सबसे पहले की बात हो रही है। सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, लेकिन उसके बाद में इसे स्वर्ण काल की संज्ञा श्याम सुंदर दास जी ने भी दी थी, ठीक है, इसीलिए इनका नाम पहले आता है। निम्बार्काचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? द्वैतवाद से। निम्बार्काचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? भक्ति काल में जो भी संप्रदाय हैं सबको अच्छे से याद कर लेना। द्वैतवाद से इनका संबंध है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र आप जानते हैं, भक्ति काल 4 धाराओं में बटा हुआ था, है ना। और तो उसमें से समग्र मतलब पूरे पूरे भक्ति काल पर एक जो विशेषता है जो सब पर लागू होती है, वो है अहंकार का त्याग, ठीक है। अहंकार का त्याग है, वो हर किसी की विशेषता थी, चाहे वो राम काव्य धारा हो, चाहे कृष्ण काव्य धारा हो, ठीक है, सभी पर। मध्वाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये द्वैतवाद से संबंधित है, ठीक है। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, मध्वाचार्य का संबंध है द्वैतवाद से। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद, ये वही रामानंद है जो कबीर जी के गुरु थे, ठीक है, कबीर के गुरु थे रामानंद। आगे चलते हैं। राम रक्षा स्त्रोत वैष्णवम तावस भास्कर योग चिंतामणि, ये ग्रंथ किसके हैं? तो ये हैं स्वामी रामानंद जी के। राम रक्षा स्त्रोत, वैष्णवम तावस भास्कर, योग चिंतामणि, ये तीनों ग्रंथ हैं स्वामी रामानंद के। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? अभी हमने ऊपर देखा था द्वैतवाद किसका है, तो ये मध्वाचार्य का है। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो ये हैं शंकराचार्य जी। आगे चलते हैं। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो ये दिया है साहित्य लहरी में, ठीक है। सूरदास ने अपनी जो रचना है साहित्य लहरी, उसमें अपने वंश परंपरा का परिचय दिया है, और इन्होंने अपने आप को पृथ्वीराज रासो के जो लेखक थे चंद बरदाई, उनकी वंश परंपरा में बताया है। सुदामा चरित नामक रचना किसकी है? तो ये है नरोत्तम दास की। सुदामा चरित किसकी है? नरोत्तम दास की है। संतन को कहाँ सीख रीसो काम, संतन को कहाँ सीख रीसो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गए हरि नाम, ये पंक्ति किसकी है? तो ये कुंभन दास की है, ठीक है। ये पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की है, ये ध्यान रखना। आव आगे चलते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे सूरदास। अगर आपने पहले हिंदी साहित्य को पढ़ रखा है तो ये जो क्लासेस हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी रिवीजन के लिए, ठीक है। सारी चीजें जो आपके दिमाग में एकदम से तरोताजा हो जाएंगी। और इसी प्रकार के कम से कम 2000 क्वेश्चंस हैं जो मैंने तैयार किए हैं, और जिनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे जो नाम आ रहा है ऐप का, शिक्षा कंपटीशन के नाम से ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो नवरात्रों में केवल आपको 41 रुपए में 2000 वन लाइनर प्रश्नों की पीडीएफ है जो मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी जानकारी चाहिए ऐप से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये किसका पद है? तो ये मीराबाई का पद है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरी भव बाधा हरो, ये दोहा किस कवि का है? तो ये है बिहारी लाल जी का। मेरी भव बाधा हरो, ये दोहा किसका है? बिहारी लाल का है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष
अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। ये कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है सब कुछ सच था, सच नहीं है, केवल कवियों ने अपनी रचनाओं में को प्रसिद्ध बनाने के लिए या एक तरीके से एक कहते हैं ना एक परंपरा सी चल पड़ती है हर किसी के अंदर में। जैसे आजकल आप सोशल मीडिया कोई ले लीजिए, है ना, हर कोई ट्रेंड ट्रेंड करने के चक्कर में एक जैसी चीजों को फॉलो करते चले जाते हैं। तो बिल्कुल किसी एक ने लिख दिया राधा कृष्ण के बारे में तो सबने उसमें कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ कर जोड़ जाड़ के बहुत सारी चीजों को उसमें लिखना शुरू कर दिया और राधा कृष्ण के जो रूप है उसको कहीं ना कहीं मतलब उनको ना एक अलग ही तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया। फिर रामचंद्र शुक्ल जी का ये मानना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ये रसखान की रचना है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं स्वामी हरिदास जी। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है, रिवीजन है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूर सागर क्योंकि जो सूरदास जी हैं उन्होंने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में ही लिखी हैं। नंद ब्रज लीजे ढोकी बजाए, नंद ब्रज लीजे ढोकी बजाए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये सूरदास की ही है। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। इसमें है ब्रज भाषा में है। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? गोकुल के गांव में। मनुष्य होने पर रसखान ने गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की है। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया है? तो यह है ब्रज भाषा में। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। भंवर गीत किसकी रचना है? नंददास की रचना है। भंवर गीत यानी कि भ्रमर गीत की भ्रमर गीत, भ्रमर दूत, भंवर गीत, ये अलग अलग रचनाएं और अलग अलग इनके कवि हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इनका जो आधार विषय है ना वो एक ही है। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य जो सूरदास के गुरु थे, वल्लभाचार्य की स्थापना इन्होंने की थी। सॉरी, पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। लेकिन पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा जाता है? तो ये सूरदास को कहा जाता है। उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहने वाले कौन थे? वल्लभाचार्य जी के बेटे थे जो विठल नाथ थे, जिन्होंने अष्टछाप की भी स्थापना की थी। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी? तो ये थी माधुर्य भाव की। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेश वाहक के रूप में है। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेश वाहक के रूप में है। सूरदास के भ्रमर गीत, ये सूरदास की रचना है भ्रमर गीत नाम से, ठीक है। भ्रमर दूत नाम से एक सत्यनारायण कविरत्न ने लिखी है और भंवर गीत हम देख चुके हैं वो नंददास की है। सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिस्थापना है? तो ये है सगुन की सरसता की। ये सूरदास जी ने जो भ्रमर गीत लिखा है उसमें गोपियां सगुन रूप की पूजा करती हैं, यानी कि कृष्ण जी के सगुन रूप की पूजा करती हैं वो। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो ये है नाभादास जी, ठीक है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई थी? ये 2 वर्ष 7 माह में पूरी हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि रामचरितमानस की जो रचना है वो 2 वर्ष 7 माह लगे थे, इसमें इन्होंने दिन नहीं बताए हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, इसके बारे में कहा है ये, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ठीक है। अपार, हजार, है ना, अपार का मतलब होता है बहुत बड़ा। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो ये 12 मानी गई है, ठीक है। तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 12 मानी जाती है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अगर आपको एक क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज कमेंट में जरूर कुछ मतलब बता दिया करो, कुछ फीडबैक दे दिया करो। ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करो प्लीज। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं तुलसीदास जी की। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये पंक्तियां तुलसीदास जी की हैं। रामचंद्र चौहान का संबंध भक्ति के किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा से है। रामचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की राम भक्ति शाखा से है।
ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर में देखो आपको बहुत जगह पढ़ने को मिले होंगे, शायद आपने देखे होंगे, लेकिन इतना अच्छे और डीपली से बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैंने आदिकाल से लेकर पूरे नई कविता तक के क्वेश्चन को तैयार किया है। उनकी पीडीएफ तैयार कर दी है जिसको ऐप में भी डाल दिया है। केवल 41 रुपए में अभी मिल रही है। बाद में उसका जो प्राइस है नवमी के बाद, ठीक है, नवरात्रि के बाद 100 रुपए हो जाएगा। तो आप उसको लेना चाहें, इन सबकी पीडीएफ बार-बार रिवीजन करना चाहें तो कर लेना। बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं, क्वेश्चन है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। ये काव्य पंक्तियां किसने कही हैं? तो ये कबीर दास जी ने कही हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। अब लो नसानी अब ने नसेहो, अब लो नसानी अब ना नसेहो। ये तुलसीदास की उक्ति किस रचना से उद्धृत है? तो यह विनय पत्रिका से ली गई है। ठीक है, अब लो नसानी अब ना नसेहो, तुलसीदास की ये पंक्ति विनय पत्रिका की है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो ये दास्य भाव की है तुलसीदास की भक्ति। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो ये 7 कांड हैं। इनको जरूर याद रख लेना क्रम से। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो ये शंकर जी की गई है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर जी की स्तुति की गई है। राम राज्य अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड में का हिस्सा है? तो ये अयोध्या कांड का हिस्सा है। राम राज्य अभिषेक की तैयारी किस कांड में होती है? तो अयोध्या कांड में होती है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर इस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत भी गवाया है। तो ये केशव दास ने गवाया है। जो इनकी रामचंद्रिका है उसे इन्होंने एक रात में ही, एक दिन और एक रात में ही पूरा कर दिया था। रामचंद्रिका को जो रामचरितमानस के आधार पर किसी जिद की वजह से लिखी थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कमियां भी रह गई थी, और इन्होंने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत भी गवा दिया है ना। पहले गवते थे नहीं गवते थे ये पता नहीं है। खेल कौतुकम किसकी रचना है? तो ये है रहीमदास जी की। खेल कौतुकम, ठीक है, खेल कौतुकम रचना है रहीमदास जी की। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो यह राम भक्ति शाखा से। स्वामी अग्रदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो ये तुलसीदास को कहा जाता है। भक्ति काल के जो तुलसीदास हैं उनको जातीय कवि कहा जाता है, और ये रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको ये उपाधि दी है। बरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। ठीक है, बरवे रामायण किसकी है? तुलसीदास की है। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो ये किया रामार्चन पद्धति में। रामानंद ने रामार्चन पद्धति जो इनकी पुस्तक है उसमें गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो ये राम जी की दिनचर्या का वर्णन है अष्टयाम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? तो ये है ब्रज भाषा। नाभादास ने जो भक्तमाल लिखी है उसकी भाषा है ब्रज भाषा। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? एवं विजय देव नारायण शाही। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार कौन करते हैं? विजय देव नारायण शाही जी करते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। कबीर के निर्गुण पंथ का जो आधार है वो भारतीय वेदांत को मानते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। और सूफियों का जो प्रेम तत्व है उसे क्या मानते हैं? निर्गुण पंथ का आधार माना गया है शुक्ल जी के अनुसार। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं, जिन्होंने चंदायन रचना लिखी है। ठीक है, सूफी काव्य धारा के पहले कवि हैं ये। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन कवि की रचना है जो 1545 ईस्वी में लिखी गई थी। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्या को प्राय किस रूप में देखा गया है? सूफी प्रेमाख्यानक जो काव्य परंपरा है उसमें आराध्य को किस रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में देखा गया है। वो आराध्य किसको मानते हैं? प्रेमिका को मतलब सामने रख करके उसकी पूजा पाठ करते हैं और उसको देखने के लिए तरसते रहते हैं, और जब मिलते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। हर किसी जो सूफी काव्य हैं उन सबकी यही विशेषता है। ये सारे मैं बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा चुकी हूँ। जो रामचंद्र शुक्ल जी की सीरीज है, देखो अगर आप टीजीटी पीजीटी या किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना समय नहीं है कि आप सारी मूल बुक को किताबों को पढ़ सकें, लेकिन हाँ आपको जल्दी में देखो जो वीडियो है उनसे बहुत हेल्प हो जाती है। ऑनलाइन बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो देखो आपको देखने को भी मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है, पढ़ने को भी मिल रहा है ना। तो साइकोलॉजिस्ट ये चीज होती है कि आपको ज्यादा चीजें जब देखना पढ़ना सुनना सारी चीजें एक साथ हो जाएं
तो 80% चीजें याद रह जाती हैं। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी की बुक मैंने पूरे शुरू से लेकर के भक्ति काल तक, आदिकाल से भक्ति काल तक पढ़ाई है और बिल्कुल लाइन टू लाइन उसमें हाईलाइट है, प्रश्न है जो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? तो ये है खंड। ठीक है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? खंड है। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? आखिरी कलाम में। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? अली शाह की रचना है प्रेम चिंगारी। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण। ठीक है, जो सूफी काव्य हैं, जो सूफी कवि थे, उन्होंने प्रेम तत्व को लेकर के वो चले थे। जायसी कृत पद्मावत क्या है? एक रूपक काव्य है। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है, 1503 ईस्वी में लिखी थी। कानावत किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। अखरावट, कानावत, है ना, आखिरी कलाम और पद्मावत, पद्मावत, ये सारी रचनाएं जायसी की हैं और ये जायसी अवधी में रचनाएं करते थे, अवधी भाषा में। अनुराग बांसुरी की रचना किसने की है? नूर मोहम्मद ने की है, 1764 ईस्वी में। साधना की 4 अवस्था, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, इनका संबंध किससे है? तो ये सूफी साधना से है। इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, इसको ऐसे ही क्रम से याद रखना। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो ये परम सत्ता का प्रतीक है पद्मिनी। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। ये कथन किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? जायस नामक स्थान के निवासी थे इसलिए। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो यह इंद्रावती, जो कि नूर मोहम्मद ने लिखा था। जायसी की कौन सी रचना अक्षय कीर्ति के आधार पर लिखी गई थी? पद्मावत। अक्षय कीर्ति के आधार पर लिखी गई थी। अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय ना हो, नाश ना हो। मोही का हंसेसी की कोरई किसने कहा, किससे कहा है? तो जायसी ने शेरशाह सूरी से कहा है। ठीक है, ये जायसी ने शेरशाह सूरी से कहा था। शेरशाह सूरी एक बार जायसी के ऊपर हंस दिए थे क्योंकि ये एक आंख से काने थे, इनको देख करके, तब इन्होंने ये वाली बात बोली थी, मोही का हंसेसी की कोरई। ठीक है, रोज़तुल हकायक के रचनाकार कौन है? तो ये नूर मोहम्मद जी हैं। निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? स्वामी हरिदास हैं। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो ये है नूर मोहम्मद। इन्हें मुसलमानों की तरफ से काफी सारे उपालंब सुनने को मिले थे हिंदी में रचना करने के कारण। बूझी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो ये रविदास या रैदास ने लिखी हैं, जो मीराबाई के गुरु थे। कौन थे ये? मीराबाई के गुरु थे, रैदास या रविदास इनको कहा जाता है। कबीर को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? निर्गुण संप्रदाय का। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो ये सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा, और इसे किसने कहा है सदुक्कड़ी भाषा? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है, जिसमें साधुओं की मिश्रित भाषा है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किस कवि ने कहा था? मलूक दास ने कहा था। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। जागो फिर एक बार, ये इस कविता के रचनाकार कौन है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो ये है कबीर दास। गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? कबीर दास की। उलट बांसियां किसने लिखी हैं? तो ये कबीर दास ने लिखी हैं उलट बांसियां। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान कवि की रचना है चित्रावली। अखरावट काव्य कृति के रचयिता जायसी हैं। ऐसे कवि जिन्होंने केवल अवधी भाषा में ही रचना की है, तो ये जायसी हैं। सूरदास का केवल ब्रज भाषा पर अधिकार था, जायसी का अवधी भाषा पर। लेकिन तुलसीदास का अवधी और ब्रज पर समान अधिकार था, ये वाली बात शुक्ल जी ने बोली थी। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो ये कहा है सूफियों के सत्संग का। ठीक है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर जो भावात्मक रहस्यवाद की झलक मिलती है, उसे सूफियों के सत्संग का प्रसाद बताया है। इस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है, तो इस संत काव्य धारा में, जिसके प्रतिनिधि कवि थे कबीर जी। और आप जानते हैं कबीर जी ने मूर्ति पूजा का और बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये बीजक नाम से प्रसिद्ध है और इसके 3 भाग थे बीजक के, साखी, सवद और रमेनी।
रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? निर्गुण धारा, जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित थी। ठीक है, इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा आती हैं। दोनों प्रेमाश्रयी सूफी कवियों से संबंधित हैं। कबीर दास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने, यहाँ से आंसर है, क्योंकि उन्होंने मानव मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बातें की थी। 1455 साल गए, चंद्रावर का ठाठ ढहे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भये। ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? तो ये है कबीर दास जी के जन्म में। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और सुस्त पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। संत हृदय नवनीत समाना, ये किसकी युक्ति है? तो ये तुलसीदास जी की युक्ति है। आपको पता है मैं इतना फास्ट क्यों चल रही हूँ, यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रही हूँ? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। एक बार फटाफट से कंबाइंड कर करके क्लास को, है ना, पहले 50-50 क्वेश्चन कराए थे, 100-100 क्वेश्चन कराए थे। अब मैं 200-200 इसलिए करा रही हूँ, 3-4 दिन में आपको फटाफट से दोबारा रिवीजन करवा दूँ, है ना। पीडीएफ आप ले लेना, वहां से और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद हम फिर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है जो मैं लेकर के आऊंगी। ठीक है, उसके लिए थोड़ा बुक का मैंने अरेंजमेंट किया है अभी। हरडे वाणी एवं अंग वधु किसकी वाणी के संकलन है? तो ये दादू दयाल की वाणी के संकलन है। हरडे वाणी एवं अंग वधु। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार है। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलूक दास जी। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो मलूक दास जी हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम था? ये था कबीर दास की माता का नाम नीमा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, और आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए थे। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता रही है? यह सनकादि संप्रदाय की विशेषता। कृष्ण के साथ साथ इसमें राधा की भी महानता बताई गई है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस बात को बोलते हैं कि जो बाहरी आक्रमण होने लगे थे मुगलों के और उस बाहर से, उस समय हमारी जो हिंदू जनता थी उसके मतलब वो अपनी पौरुष से हताश हो गई थी। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अब हम हार चुके हैं और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, और उन्होंने भक्ति मार्ग को अपना लिया। रामानुज के, लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वो इसका विरोध में ही कहते हैं कि नहीं, ये हमारे जो भारतीय जनता थी उसके स्वाभाविक स्वाभाविक विकास की उपज है। ठीक है, मतलब स्वाभाविक रूप से भक्ति उपजी थी। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? श्री विष्णु जी की। रामानुजाचार्य जो थे उनके श्री संप्रदाय में श्री विष्णु जी की उपासना होती थी। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? सिरदाराम फिल्लौरी ने की है। कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। ये पद किसकी रचना है? तो ये रहीम दास की रचना है। कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। ये पद है इसका रहीम दास जी का। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं वल्लभाचार्य जी। शुद्धाद्वैतवाद जो दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। अभी हम 3-4 पढ़ चुके हैं। मध्वाचार्य किसके संस्थापक थे? तो द्वैतवाद के थे। शंकराचार्य अद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, और शुद्धाद्वैतवाद के कौन थे? वल्लभाचार्य। ये पुष्टि मार्ग के भी स्थापक थे। ठीक है। सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्याएं हैं? तो ये संत चरणदास की शिष्याएं हैं जो राम काव्यधारा से संबंधित रखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी। ईस्वी नहीं, विक्रम संवत है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य हैं। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। रास पंचाध्यायी रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? तो नाभादास के हैं, जिन्होंने भक्तमाल लिखी थी। भक्तमाल, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। हनुमत चरित्र के रचयिता कौन है? तो ये रायमल पांडे जी। हनुमत चरित्र के रचयिता है रायमल पांडे।
अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विठल नाथ जी, जो कि वल्लभाचार्य जी के बेटे थे। इन इसमें अष्टछाप की स्थापना इन्होंने 1565 ईस्वी में की थी और इसमें 8 कवियों की रचनाओं को रखा गया था, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विठल नाथ जी के थे। चिंत्य अचिंत्य संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये है चैतन्य महाप्रभु। चिंत्य अचिंत्य। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे हैं? हित हरिवंश राय। मोस्टली सारे यहाँ पर संप्रदाय आपको मिल जाएंगे देखने को। सखी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हरिदास, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के संस्थापक थे और इसे हरिदास या टिट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये पद किसका है? तो ये मीराबाई का पद है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। बरवे नाई का भेद के रचनाकार कौन है? तो ये रहीम दास है। देखो, बरवे रामायण अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था और ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। बरवे रामायण किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। ये बरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की है और बरवे नाई का भेद रहीम दास का है। भक्ति काल किन 4 शाखाओं में विभक्त है? फिर रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी एवं ज्ञानाश्रयी। 4 शाखाओं में विभक्त है, ठीक है। सगुण भक्ति धारा और सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा 2 हैं और शाखाओं में 4 में विभक्त है। रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है, जो मैं अभी आपको बता रही थी, है ना, ठीक से याद नहीं आ रहा था। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कोई भी क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो यह है प्राकृत व्याकरण, जो कि हेमचंद्र का है, ठीक है। विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, इन सबके लेखक कौन है? तो ये है केशव दास जी। विज्ञान गीता, रस प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसका है? तो ये श्री रामचंद्र शुक्ल जी का। अति मलिन विरस भानु कुमारी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये सूरदास की पंक्ति है। अति मलिन विरस भानु कुमारी। कबीर जी के गुरु का क्या नाम है? तो ये रामानंद है कबीर के गुरु का नाम। कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने क्या नाम दिया है? पंचमेल खिचड़ी नाम दिया है। कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया है और शुक्ल जी ने सदुकड़ी भाषा नाम दिया है इनकी भाषा को। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है किस पर? नाथों की रचनाओं पर। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित किस पर दिखती है? नाथों की रचनाओं पर दिखती है। रैदास किस जाति से संबंध रखते थे? चमार जाति से। ये बात इन्होंने खुद ही कही थी। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी, सवद, रमेनी। रैदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1388 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ था। तुम जिनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, ये किसने कहा है? तो कबीर दास ने कहा है। भाई प्लीज, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है ना क्वेश्चंस को, क्लास को, प्लीज जरूर लाइक कर दो। आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप जितना ज्यादा, बस आपका इतना ही तो सपोर्ट चाहिए, और क्या मांगते हैं आपसे कि आप एक लाइक, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। जाति पाति का विरोध, बाह्य आडंबरों का खंडन करना और गुरु का महत्व, ये किस काव्य की विशेषताएं हैं? तो ये संत काव्य की विशेषताएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? तो ये कहा था कबीर दास जी को। कबीर दास जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु? मगहर में हुई थी 1518 में, और 1398 में इनकी क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म हुआ था 1398 ईस्वी, यानी कि 120 साल की इनकी उम्र थी जब ये स्वर्ग सिधारे थे। मलूक दास जी के गुरु का क्या नाम था? पुरुषोत्तम दास था। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्ति में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्ति में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। ये बात किसने कही है? शुक्ल जी ने ही कही है। सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? शेख तकी।
जिनको मुसलमान इनका गुरु मानते थे, ठीक है। शेख तकी को मुसलमानों ने कबीर जी का गुरु माना है, वैसे जबकि इनके जो गुरु हैं वो रामानंद जी हैं। तो सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर ही कबीरदास जी को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबाया था। कवितावली और गीतावली किसकी रचनाएं हैं? तो ये गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। कुंभन दास को सीकरी दरबार में किस बादशाह ने बुलाया था? अकबर ने बुलाया था। कुंभन दास को सीकरी दरबार में अकबर ने बुलाया था और तभी इन्होंने ये वाली बात बोली थी, संतन को कहा सीकरी सो काम, है ना, कि हम तो संत लोग हैं, हमें दरबार से किसी से क्या काम है। दान लीला, सुजान रसखान, अष्टयाम, प्रेम वाटिका, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये रसखान के द्वारा लिखी गई हैं। वैसे जो ये अष्टयाम नाम से एक रचना किसकी है? देव कवि की भी है, ठीक है। अष्टयाम नाम से देव कवि की भी रचना है, जो हमने अभी कल पढ़ी थी, रीति काल में पढ़ी थी, है ना। और अष्टयाम प्रसंग नाम से भी एक रचना है, जो कि शायद जानकी शरण की है ना। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीरा के पद, मीरा की गरबी, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीरा के पद और मीरा की गरबी। जुगलमान चरित, जुगलमान चरित नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टछाप के कवि कृष्णदास के द्वारा। ये अष्टछाप के कवियों में शुमार थे कृष्णदास, इन्होंने लिखा था जुगलमान चरित। मदना अष्टक नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रहीमदास की है मदनाष्टक। ये मदनाष्टक, रिपुनाष्टक, है ना, इस तरह की कई रचनाएं देखने को मिलती हैं हमें अलग अलग युगों में। भरमार गीत का वैशिष्ट, ये भरमर है, भरमर गीत का वैशिष्ट क्या है? तो उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, जो भरमर गीत यानी कि भरमर गीत, भरमर दूत, भरमर भंवर गीत, इनका वैशिष्ट पूछ रहा है, तो ये उपालंब काव्य में उद्धव गोपी का संवाद यहाँ पर दिखाया गया है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार ये किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ये बात बोलते हैं। जो सूर सागर में जगह जगह पर दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, वो विद्यापति के अनुकरण कहे जा गए हैं शुक्ल जी के अनुसार। वल्लभ संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश करने वाले आचार्य कौन है? ये विठल नाथ जी हैं। वल्लभ संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किसने किया था? विठल नाथ ने किया था। रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र, भाषा दशम स्कंद, भंवर गीत, गोवर्धन गोवर्धन लीला, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये नंददास के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। सारी रचनाओं को एक जगह कहीं नोट कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेना होय सो लेऊ, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये है विठल नाथ जी। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेना हो सो लेऊ। भक्तिकालीन कवियों में सर्वाधिक शिक्षित व सबसे सुंदर सुडौल शरीर वाले संत कौन थे? तो ये सुंदरदास जी थे, जो कि दादू के शिष्य थे। भक्तिकालीन कवियों में सर्वाधिक शिक्षित व सबसे सुंदर सुडौल शरीर वाले संत कौन थे? सुंदरदास, इनका जैसा नाम है ना वैसे इनका शरीर और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? तो ये सत्यनारायण कवि रत्न है। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नाम क्या है? गौड़ीय संप्रदाय है। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नाम है गौड़ीय संप्रदाय। उद्धव शतक नामक काव्य ग्रंथ किसका है? उद्धव शतक नाम से ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। सत्यनारायण कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग शीर्षक से किसने प्रकाशित करवाया था? ये करवाया था बनारसी दास चतुर्वेदी ने। सत्यनारायण कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग नाम से करवाया था। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं, तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये कथन किस आलोचक का है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पद के रचयिता कौन है? तो यह है मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तत्वदीप निबंध और अनुभाष्य, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तत्वदीप निबंध और अनुभाष्य ये वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था, ना जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मतलब शुक्ल जी कहते हैं कि ना तो सूरदास ने केवल ब्रज भाषा में रचनाएं की थी और जायसी ने केवल अवधि भाषा में, ठीक है।
तो सूरजी अवधि को नहीं जानते थे और जायसी ब्रजभाषा को नहीं जानते थे। लेकिन जो तुलसीदास जी हैं, उनका दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, ये बात भी इसी में कही गई है। आचार्य शुक्ल के द्वारा जड़िया कवि की उपाधि किसे दी गई है? तो ये नंददास को दी गई है, जड़िया कवि की उपाधि। सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, एक ही बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं गदाधर भट्ट की। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। सूरदास की रचना साहित्य लहरी का विषय वस्तु क्या है? नाई का भेद वर्णन। जो साहित्य लहरी है वो नाई का भेद वर्णन है। 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का जीवन वृत्त वर्णित है? तो ये वल्लभाचार्य के थे। 84 वैष्णवों की जो वार्ता है और 252 वैष्णवों की वार्ता, ये दोनों की दोनों रचनाएं किसकी हैं? ये गोकुलनाथ ने लिखी थी, गोकुलनाथ ने लिखी थी। वल्लभाचार्य के 84 शिष्य इसमें बताए गए हैं और 252 शिष्य विठल नाथ के बताए गए हैं। ठीक है, दोनों रचनाएं ही किसकी हैं? गोकुलनाथ की हैं। अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो ये थे कुंभन दास। अष्टचाप के जो 8 कवि थे उसमें सबसे पहले जो श्रीनाथ का मंदिर था, श्रीनाथ के मंदिर में ये लोग रहते थे, है ना, गोवर्धन में श्रीनाथ का मंदिर वल्लभाचार्य जी के कहने पर बनवाया गया था और उसमें सबसे पहले कीर्तनकार को नियुक्त किया गया था, कुंभन दास को, फिर बाद में सूरदास को। सूरदास का जन्म कब और कहाँ माना जाता है? तो 1478 ईस्वी में सीही उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोई कोई इसका जन्म स्थान अलग अलग मानते हैं, तो ये सीही उत्तर प्रदेश का सर्वमान्य है। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो वल्लभ संप्रदाय से है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी है, रुद्र संप्रदाय। इनका आप बार बार रिवीजन करेंगे ना तो सारे प्रश्न रट जाएंगे आपको। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश किसके अनुकरण में हुआ था? चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुर भक्ति, मधुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु जी ने किया था। मीराबाई की रचना में किस भाषा की झोंक ज्यादा पाई जाती है? ये राजस्थानी भाषा की पाई जाती है। ये राजस्थान में ये पैदा हुई थी, है ना। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का कौन सा दर्शन था? कौन सा था? ये था विशिष्टाद्वैतवाद। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ, है ना, भोजराज के साथ में हुआ था। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो यह श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत जो प्रसंग है उसका मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, है ना। काफी सारे क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे कमेंट में प्लीज जरूर बताना। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप ऐप से ले सकते हैं। 2 दिनों का समय है अभी आपके पास, केवल 41 रुपए में मिल रही है अभी, है ना। उसके बाद जो इसका प्राइस है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए क्योंकि 2000 पर्सन है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत मेहनत भी लगती है और काफी सारा अरेंजमेंट भी करना होता है क्लासेस लेने के लिए। तो इतना तो देखो, 41 रुपए तो पता नहीं आप दिन में कहाँ खर्च कर देते होंगे। तो आप ये पीडीएफ जरूर ले रहे हैं। बाकी आपको ऐप में जो दिखाई दे रहा है नीचे स्क्रॉल हो रहा है उसमें यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए केवल और केवल 199 रुपए में थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, एमसीक्यू जो कि यूनिट वाइज हैं, और उसके अलावा आपको उसमें 15 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। एक प्रैक्टिस सेट का डेमो क्लास आज आपको मिलने वाली है, आज मैं यूट्यूब पर लेकर के आऊंगी। उसके बाद फिर सारे प्रैक्टिस सेट हम वहीं पर करेंगे ऐप में ही, ठीक है। और हिंदी के लिए यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हिंदी के लिए यूनिट 6 से 10 तक के बहुत ही अच्छे नोट्स है जो मैंने तैयार किए हैं। एक ई बुक तैयार की है, बहुत अच्छी बुक है, मतलब आपको और कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे आप अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा अगर वो वीडियो लेक्चर्स वगैरह उसके लिए चाहिए यूजीसी नेट के लिए, तो उसका कल से हमारा जो बैच है वो शुरू हो रहा है, रिकॉर्डेड बैच मिलेगा क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं लाइव में, जबकि 1-2 क्लास ही मिलेंगी। तो उसके बारे में भी चलो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो आपको बता दूंगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।